और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु के मंत्री ने हिंदी भाषा को लेकर विवादित बयान दे दिया है। एक कार्यक्रम में स्टालिन के मंत्री ने कहा कि हिंदी बोलने वाले पानी पूरी बेचते हैं। तमिलनाडु में सिर्फ 2 भाषा चलती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमिलनाडु में सिर्फ 2 भाषा चलती है। यह कहना है तमिलनाडु के एक मंत्री का। उन्होंने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं वो पानी पूरी बेचते हैं। तमिलनाडु में सिर्फ 2 भाषा चलती है। भाषा को लेकर पिछले दिनों स्टार वॉर भी देखने को मिला था। कैसे जो साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स थे वो और बॉलीवुड के जो सुपरस्टार थे वो आपस में टकराते हुए नजर आए थे। लेकिन अब एक बार फिर से ये स्थिति राजनीतिक गलियारों से देखने को मिल रही है। स्टालिन के मंत्री हैं जो कि ये कह रहे हैं कि हिंदी बोलने वाले पानी पूरी बेचते हैं। तो उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में सिर्फ 2 भाषाएं चलती हैं। एक तमिल, जाहिर तौर पर उन्होंने तमिल ही कहा होगा, और दूसरा शायद वो इंग्लिश बोलना चाह रहे होंगे। लेकिन इसके इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अगर देश में है तो वो हिंदी है। और ऐसे में किसी मंत्री का ये कहना जाहिर तौर पर काफी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए। அண்ணா ஹஸ் டோல்ட், அவர் ஒரு உதாரணம் சொன்னார். பூனை போறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு. அந்த பூனை போற வழியிலேயே, ஏன்னா நம்ம பேர் சொன்னாங்க ஹிந்தி படிச்சா வேலை கிடைக்கும். கிடைக்குதா? ஹிந்தி நம்ம ஊர்ல கோயம்புத்தூர்ல போய் பாருங்க, பான்பூரி வச்சுக்கிறோம். எந்த கடை யாரு? எல்லாம் அவன் தான். ஆக அது ஒரு காலம். இப்ப ஆங்கிலம் இன்டர்நேஷனல் லாங்குவேஜ். பூனை போடுறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு. அந்த வழியா பூனை போகலாம். அதுல இன்னொரு என்ன பண்ணான் அந்த வீட்டுக்காரன், பூனை போறதுக்கு ஒரு வழியை ஓட்ட போட்டு எலி போறதுக்கு ஒரு சின்ன ஓட்ட போட்டான். இது எதுக்கு அந்த சின்ன ஓட்ட போடுறேன்னு ஒருத்தர் கேட்டான் பக்கத்து வீட்டுல. எலி போறதுக்கு ஏன்னா பூனை போற ஓட்டையிலே எலி போகாதா? We are learning international language English. What is the need for another language? तो यह है के पोनमुडी जो कि उच्च शिक्षा मंत्री हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए, किसी राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री जब उपदेश दे रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि 2 ही भाषा वो मानते हैं, एक इंग्लिश क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है और दूसरी तमिल। वो हिंदी वाले लोगों को, यानी हिंदी भाषी लोगों को, और नॉर्थ रीजन से अगर कोई देख रहा है तो वो ये समझे कि आप और हमें दरअसल ये मंत्री साहब जो है वो पानीपुरी बेचने वाला बताने की कोशिश कर रहे हैं। के पोनमुडी उच्च शिक्षा मंत्री हैं, स्टालिन के मंत्री हैं, और इनकी ओर से ये बयान दिया गया है। श्री प्रपंच हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी हैं। श्री प्रपंच, ये किन संदर्भों में इन्होंने इन तमाम बातों को कहा है? हिंदी को लेकर ये कहना जाहिर तौर पर बहुत गैर जिम्मेदाराना है। क्या मौका था जिसमें मंत्री साहब ने सब कुछ कह दिया? डीएमके गवर्नमेंट के मंत्री पोनमुडी ने इनफैक्ट एक कॉन्वोकेशन के दौरान, कॉन्वोकेशन में हम बताएं कि राज्यपाल RN रवि भी वहाँ पे थे, और साथ ही साथ उस समय में यहाँ पे हम देखा जा सकता है कि जो पोनमुडी हैं, मिनिस्टर हैं, हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने एक बात कही थी। तो उन्होंने ये कहा था कि इंग्लिश और हिंदी 2 भाषा है। 2 भाषा में एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है इंग्लिश और एक स्थानीय भाषा है तमिल। इन दोनों की ज़रूरत होती है तमिलनाडु के रहने वालों लोगों को, मगर वहाँ पे इन्होंने ये कहा था कि हिंदी की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। क्या ज़रूरत है हिंदी लोगों को सीखने के लिए? और इन्होंने ये भी कहा था कि जो हम देख सकते हैं कि तमिलनाडु में और कोयम्बतूर में ऐसे कई सारे लोग हैं जो हिंदी बोलने वाले हैं और वो यहाँ पे पानीपुरी बेचते हैं। तो इस प्रकार का एक उन्होंने बयान दिया था। ये एक कॉन्वोकेशन के मीटिंग के दौरान था और वहाँ पे मंच पे खड़े होकर इन्होंने ये बयान वहाँ पे दिया था। उस समय में वहाँ पे राज्यपाल भी प्रस्तुत थे। और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इनफैक्ट तुरंत इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए। इनफैक्ट अपोजिशन पार्टी, विपक्षी दल के नेता भी इसको कड़ी निंदा कर रहे हैं कि जो मंत्री का ये बयान है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि इनफैक्ट कि जो लोग पानीपुरी बेचते हैं, अधिकतर लोग यहाँ पे जो बेच रहे हैं कोयम्बतूर में, जैसे जिन जिलों में बेच रहे हैं वे पानीपुरी बेचने वाले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो विपक्षी दल के नेता हैं वे लगातार इस कमेंट की निंदा कर रहे हैं। मगर हमको ये समझना पड़ेगा कि तमिलनाडु में कई सारे लोग हैं जो यहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग हैं, कई सारे IT कंपनीज में काम करते हैं, कई जगहों में ऑफिसर्स में काम करते हैं, कई सारे जगहों में काम कर रहे हैं। तो ये बात समझना जरूरी है कि किन संदर्भों में यहाँ पे मिनिस्टर ने, सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि मंत्री साहब ने जो बयान दिया उसको लेकर नई चर्चा का विषय उन्होंने जरूर छेड़ दिया। हालांकि इस पर चर्चाएं पहले भी होती रही है, विवाद भी पहले होते रहे, और अब इस मामले पर और क्या प्रतिक्रिया लोगों के सामने आती है देखना बहुत जरूरी है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने